देखिए, मैंने बीते लेसन के अंदर एक बात आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका एदोम के रूप में हमारे सामने आता हुआ हमको दिखाई दे जाता है, और एदोम को प्राचीन समय में रोम के नाम से जाना जाता था, और आज हमारे समय में एदोम को अमेरिका के नाम से हम उसको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन एक और बात यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितनी जनसंख्या यहूदियों की इज़राइल देश के अंदर पाई जाती है, उतनी ही जनसंख्या यहूदियों की अमेरिका के अंदर भी पाई जाती है। यानी एक पूरा इज़राइल जो है वो अमेरिका के अंदर भी बसता है। इसीलिए तो अमेरिका में जूइश लॉबी जो है वो चलती है, सरकार उसकी बनती है जिसको यहूदी लोग सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि जितनी जनसंख्या इज़राइल देश में यहूदियों की है, उतनी ही जनसंख्या में यहूदी लोग अमेरिका के अंदर भी बसे हुए हैं, वहां के नागरिक हैं। और क्योंकि अमेरिका के अंदर एक पूरा इज़राइल पाया जाता है, इसलिए यशाया की एक भविष्यवाणी जो थी वो आपको अमेरिका के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देगी, जो भविष्यवाणी यशाया ने इज़राइल के लिए की थी, लेकिन वो भविष्यवाणी जो है वो आपको अमेरिका के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक पूरा इज़राइल अमेरिका के अंदर बसा हुआ है, पूरा इज़राइल बसा हुआ है। देखिए, अमेरिका के अंदर जो कई शहरों के नाम हैं वो वही नाम है जो बाइबल के अंदर दिए हुए हैं। अमेरिका के अंदर बैतलहम भी है, नाजरत भी है, माउंट कार्मेल भी है, अलग अलग नाम जो बाइबल के अंदर हैं वो सारे के सारे नाम शहरों के अमेरिका में भी रखे हुए हैं, वहां पे रहने वाले मसीही लोगों ने, जब से अमेरिका बना है। और क्योंकि पूरा इज़राइल, लगभग जितनी इज़राइल की जनसंख्या है उतनी ही अमेरिका में यहूदियों की जनसंख्या है, तो यशाया ने एक भविष्यवाणी की थी जो वर्तमान समय के इज़राइल के ऊपर तो पूरी नहीं हुई, लेकिन वो अमेरिका के ऊपर पूरी हुई, क्योंकि उतनी ही संख्या में यहूदी लोग वहां पर भी रहते हैं। और कौन सी भविष्यवाणी, उसको हम देख लेते हैं। यशाया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 8वें वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यह इज़राइल के लिए की गई भविष्यवाणी थी, लेकिन यह भविष्यवाणी जो है वो हमको अमेरिका के ऊपर पूरी होती हुई दिखाई देती है। यहां पे लिखा है, प्रभु ने याकूब के पास एक संदेशा भेजा है और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है। सारी प्रजा को, अप्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं? यहां पे लिखा है, ईंटें तो गिर गई हैं, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले अराम को और तब फिलिस्तियों को उभारेगा। अब यह भविष्यवाणी जो है कि यहां पर इज़राइल को एक संदेश भेजा गया है, वो जो इज़राइल देश है उसके ऊपर तो यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो भविष्यवाणी जो है वो अमेरिका के ऊपर पूरी हुई। और मैंने आपको बताया कि क्यों पूरी हुई, क्योंकि जितनी जनसंख्या यहूदियों की इज़राइल में है, उतनी ही जनसंख्या में यहूदी अमेरिका में भी रहते हैं। एक पूरा इज़राइल अमेरिका में है। अब यहां पर लिखा है, ईंटें तो गिर गई हैं, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि एक मैसियानिक रब्बी हैं जिनका नाम है जोनाथन काहन। और जोनाथन काहन जो है, उन्होंने 2001 के बाद अपनी एक किताब को लिखा था, जिस किताब का नाम था हार्बिंजर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हार्बिंजर नाम की एक किताब जो थी, इसमें जोनाथन काहन जो थे, उन्होंने इस बात को बताया था कि यशाया की यह भविष्यवाणी जो है वो इज़राइल देश के ऊपर नहीं, लेकिन अमेरिका के ऊपर पूरी हुई है। और क्यों पूरी हुई है वो कारण मैंने आपको बता दिया है। और इस किताब के अंदर जोनाथन काहन, जो कि मैसियानिक रब्बी हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि यहां पे लिखा है, ईंटें तो गिर गई हैं, लेकिन हम गड़े हुए पत्थरों से अब घर बनाएंगे। और जोनाथन काहन ने बताया कि जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिससे वर्ल्ड ट्रेड टावर्स नीचे गिर गए थे, तो जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स गिर गए तो उसी दिन या उसके एक दिन बाद अमेरिकन सीनेट के अंदर एक सीनेटर थे, और उन सीनेटर ने खड़े हो करके यशाया की इसी भविष्यवाणी को अमेरिका के अंदर बोला था
और इस बात को कहा था कि ईंटें तो गिर गई हैं, क्योंकि आरसीसी के खंभों से वो पूरा का पूरा टावर जो थे वो बने हुए थे और ईंटों से वो पूरा का पूरा टावर बना हुआ था। तो वो जो सीनेटर थे उन्होंने एक दिन बाद ही इस हमले के कहा कि ईंटें तो गिर गई हैं, लेकिन अब हम गड़े हुए पत्थरों से वापस से बनाएंगे, यानी घमंड। Nothing can replace the losses of those that have suffered. I know that there is only the smallest measure of inspiration that can be taken from this devastation. But there is a passage in the Bible from Isaiah that I think speaks to all of us at times like this. The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. The fig trees have been felled, but we will replace them with cedars. That is what we will do. We will rebuild and we will recover. The people of America will stand strong together because the people of America have always stood together. और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस जमाने में, उन्होंने भी इसी वचन को वापस से दोहराया था अपने भाषण में कि ईंटें तो गिर गई हैं वर्ल्ड ट्रेड टावर की, लेकिन अब हम गड़े हुए पत्थरों से घर को बनाएंगे, वापस से उसको बना करके खड़ा करेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु उनके बदले हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास में ही एक चैपल बना हुआ था, और जोनाथन काहन ने अपनी पुस्तक हार्बिंजर में पूरे एविडेंसेस के साथ बताया है कि ये बात जो है वो एक एक शब्द अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को पूरा हुआ था। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिर रहा था तो पास में ही जो चैपल बना हुआ था वहां पर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक गर्डर जो था, बड़ा भारी गर्डर तो जो था वो चैपल के ऊपर जाकर के गिरने वाला था, लेकिन चर्च के अंदर एक गूलर का पेड़ लगा हुआ था और वो बड़ा गर्डर जो था वो गूलर के पेड़ के ऊपर जाकर के गिरा था और चैपल जो था वो टूटने से बच गया था, टूटने से बच गया था। और गूलर का पेड़ जो था वो पूरी तरह से टूट गया था, धराशायी हो गया था। और हैरानी की बात यह है, जोनाथन काहन ने अपनी किताब में बताया है कि जिस जगह के ऊपर गूलर का पेड़ लगा हुआ था उसकी यादगारी में उसी जगह के ऊपर यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हम देवदारों से काम लेंगे। उसी जगह के ऊपर अमेरिका में जहां पे गूलर का पेड़ लगा हुआ था, जिसने उस चैपल को बचाया था, वहां पर देवदार के पेड़ को लगाया गया और आज वो देवदार का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। और यहां पे आगे लिखा है इस कारण क्योंकि वो घमंड करते हैं, वो सुधरे नहीं, वो सुधरे नहीं, वो घमंड करते हैं कि हम तो ईंटें गिर गई हैं लेकिन गड़े हुए पत्थरों से हम तो बनाएंगे, घरों को बनाएंगे। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह पर अमेरिका ने वापस से बड़े बड़ी मीनारें जो हैं वो बनाई हैं और उन मीनारों की जो नींव है वो ग्रेनाइट के बड़ी स्लैब से वहां पर रखी गई थी। गड़े हुए पत्थर, गड़े हुए पत्थर, वो सुधरे नहीं लेकिन वो घमंड करते हैं। और उसके बाद जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा नीचे पड़ा हुआ था और एक पत्रकार जब वहां पे फोटो खींच रहा था तो वहां पर उसने एक बाइबल की फोटो खींची, जो जली हुई बाइबल वहां पर पड़ी हुई थी। और जब उसने उसकी फोटो खींची उस जर्नलिस्ट ने, तो जिस बाइबल के जिस पेज की उसने तस्वीर खींची जो खुला हुआ था जली हुई बाइबल के अंदर, वो ही पेज बचा हुआ था। वो उत्पत्ति की पुस्तक का 11वां अध्याय था जो जला हुआ खुला हुआ उस बाइबल में पड़ा हुआ था, जहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बेबीलोन के टावर को नष्ट कर दिया था। आप देखिए कैसे ये सारे प्रोफेटिक बातें जो हैं वो पूरी होती हैं। और यहां पे लिखा है क्योंकि वो घमंड करते हैं इसलिए प्रभु उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। रसीन, ये रसीन जो था वो इराक देश के अंदर पाया जाता था और 2001 के बाद 2003 के अंदर अमेरिका का युद्ध जो है वो इराक के साथ भी हुआ था।
इराक के साथ भी हुआ था। तो इस प्रकार से भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी होती हैं। अमेरिका जो कि एदोम है, लेकिन एदोम के अंदर भी इतनी संख्या में यहूदी लोग बसे हुए हैं, पूरा इजराइल अमेरिका में बसा हुआ है। इस कारण इजराइल के लिए ये जो भविष्यवाणी दी हुई थी, ये इजराइल देश पर पूरी होने की बजाय ये अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर पूरी हो गई। और ये भविष्यवाणी को बहुत ज्यादा डिटेल में जोनाथन कान ने अपनी किताब के अंदर बताया था। यहां तक कि जोनाथन कान की ये किताब जो है उसने पूरे अमेरिकन कांग्रेस को हिला करके रख दिया था। और जोनाथन कान को अमेरिकन सीनेट के अंदर इनवाइट किया गया था ताकि जोनाथन कान आकर के अमेरिकन सीनेट को संबोधित करें। आप सोच सकते हैं पूरा अमेरिका इस किताब से हिल गया था कि कैसे जोनाथन कान ने इस बात को बताया, और बिल्कुल वैसा का वैसा शब्द बाय शब्द जो था वो अमेरिका के अंदर पूरा हुआ था 2001 के बाद से। 2001 के बाद से